हेलो स्टूडेंट, हम लोग वॉइस को टॉपिक को देख रहे थे, है ना। और आज का वीडियो हम लोग देखेंगे वॉइस का एक पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस से हैड प्लस से V3 प्लस से ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या होता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है स्ट्रक्चर। हम जानेंगे कि अगर क्वेश्चन आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में है दिया हो और चेंज करने के लिए बोला हो, एक्टिव से चेंज करना है पैसिव में, तो हम क्या करेंगे। तो आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस से हैड प्लस से, है ना, बीन प्लस से V3 प्लस से बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका क्वेश्चन ना पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हो और बोला हो कि चेंज कीजिए आप एक्टिव से पैसिव में, तो हम आपका इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सब करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए कुछ देखते हैं एग्जांपल। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आई, है ना, आई हैड रिटेन अ लेटर। ये क्वेश्चन आपको अगर हम बोले अगर ना, इस क्वेश्चन को अगर हम बोले ना हिंदी में क्या बोलेंगे कि मैं एक पत्र लिख चुका था। इस क्वेश्चन को अगर हमको चेंज करना है पैसिव में, तो चेंज कैसे करेंगे। अभी रूल क्या होता है आपका, सारा टेंस का अगर, है ना, कोई भी टेंस को अगर हमको चेंज करना है पैसिव में ना, तो सबका जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबका इक्वल है, सबका सेम है। तो जो आपका सब्जेक्ट है और जो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम बोले इसका रूल क्या है, तो जो सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और जो ऑब्जेक्ट है कहाँ जाएगा, आपका सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट के पास क्या होगा, तो जो आपका ऑब्जेक्ट में है वो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के पास। तो बोलिए ऑब्जेक्ट में कौन है, ये लेटर है, ये कहाँ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के पास। तो बोलिए क्या होगा, अ लेटर। हो गया, हेड लगा हुआ है, हेड लगा दीजिए। ठीक है, आराम बहुत आसान है ना। बीन है तो बीन लिख दीजिए, V3 है। अब हम जानते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर को हम गौर से देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस से, है ना, हैड प्लस से V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तक क्वेश्चन में ही मेरा V3 है। ठीक है, क्वेश्चन में ही अगर V3 है तो जो V3 में है उसको आराम से लिख दीजिए। ठीक है, तो लेटर हैड बीन रिटेन है ना, V3 है ना, तो क्या बोल दिए, रिटेन। इतना में हो गया मेरा, V3 तक। बाई लगा हुआ है तो बाई लगा दिए। अब देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट में है वो कहाँ आपका आएगा, ऑब्जेक्ट में। तो बोलिए सब्जेक्ट में मेरा कौन है, आई है। तो अगर आई आपका सब्जेक्ट में हो तो चेंज किस में होता है, आपका मी में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका मी। मतलब क्या हो गया कि लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, इट मीन्स एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले स्टूडेंट, हम बोल दिया अगर कि वी हैड इन्फॉर्म्ड, है ना, द पुलिस। वी हैड इन्फॉर्म द पुलिस का मतलब क्या हो गया ना कि हम लोग पुलिस को सूचना दे चुके थे, है ना। इस क्वेश्चन को अगर हम बनाए पैसिव में तो क्या होगा आपका, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा क्या आपका ऑब्जेक्ट है। जो आप यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट में होगा वो कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में। तो बोलिए ऑब्जेक्ट में कौन है, द पुलिस है, तो कहाँ जाएगा आपका, सब्जेक्ट के पास। तो क्या होगा आपका, द पुलिस। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा आपका, हैड, तो हैड लगाइए। बीन लगा हुआ है तो बीन लगाइए। ठीक है, V3 मतलब क्या हो गया, ये आपका V3 में है, मतलब जो आपका इन्फॉर्म्ड है वो अपने आप V3 में है, तो वही V3 को हम यहाँ लिख देंगे, है ना। तो इन्फॉर्म्ड आराम से यहाँ लिख देंगे, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है, बाई तो बाई लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो सब्जेक्ट में था वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो बोलिए सब्जेक्ट कौन है, आपका सब्जेक्ट कौन था आपका, तो बी था। बी अगर सब्जेक्ट में हो, हमको चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, तो बी से चेंज होगा सब्जेक्ट, क्या होगा आपका, अस होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्म्ड बाई अस हो गया। ठीक है, यह कुछ एग्जाम्पल था पास्ट परफेक्ट टेंस का, एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम था और कुछ कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, और आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपका एक्टिव में दिया हो, हमको चेंज करना है अगर पैसिव में, तो है ना, उसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा आपका द वर्क क्या ऑब्जेक्ट है। तो हम अगर चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या होगा आपका, जो मेरा सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, आपका सब्जेक्ट के पास। तो इस स्ट्रक्चर में जो आपका सब्जेक्ट है ना वो किसके लिए है, तो ऑब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, द वर्क, तो हम बोलेंगे आपका द वर्क। ठीक है, एकदम आराम से समझने की बात है ना। हेड लगा हुआ है तो हेड लगा दिए, बीन लगा हुआ है तो बीन लगा दिए। V3 है, कंप्लीटेड ही मेरा V3 है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस से हैड प्लस से V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो मेरा कंप्लीटेड है वो मेरा क्या है, V3 है। और हमको यूज क्या करना है, V3 को यूज करना है। तो कंप्लीटेड यहाँ पे है तो यहाँ भी क्या होगा आपका, कंप्लीटेड ही होगा।
ठीक है ना। ये हो गया मेरा बाई लगा हुआ है तो बाई लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो मेरा सब्जेक्ट था वो चेंज किस में होगा, आपका ऑब्जेक्ट में, है ना। सब्जेक्ट मेरा राम है तो राम कहीं चेंज नहीं होगा, नाम किसी का रहे ना वो आपका चेंज नहीं होगा। तो राम अगर सब्जेक्ट में है ये जाएगा ऑब्जेक्ट में तो क्या होगा, राम का राम ही होगा, तो हम क्या बोलेंगे, राम। हिंदी में अच्छा है ना, बोले अगर द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम, मतलब क्या हो गया ना कि काम राम के द्वारा पूरा किया जा चुका था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीता हैड संग अ सॉन्ग, इट मींस सीता गाना गा चुकी थी, है ना। इसको अगर हम पैसिव में बनाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये मेरा सीता क्या आपका सब्जेक्ट है और ये सॉन्ग क्या आपका ऑब्जेक्ट है। इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में अगर, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका ये सॉन्ग होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए सॉन्ग। अब हैड लगा हुआ है, हैड लगाइए, ठीक है। बीन लगा हुआ है तो बीन लगाइए। भीतरी क्या होगा, संग मेरा अपने आप में भीतरी है, जो भीतरी यहाँ पे है उसी भीतरी को हम यहाँ लिखेंगे। तो संग अगर आपका यहाँ भीतरी है ना तो यहाँ भी क्या होगा, आपका संगी होगा। बाई लगा हुआ है तो बाई लगाइए। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो सब्जेक्ट था वो चेंज किस में होगा, ऑब्जेक्ट में। तो बोलिए सब, ये मेरा सब्जेक्ट क्या था, सीता, चेंज किस में होगा, ऑब्जेक्ट में। तो नाम का भी चेंज होता है अगर, तो सीता सीता ही रहेगा, नाम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सीता में सब्जेक्ट में था, जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा आपका, सीता ही होगा। तो इसको हम बोले अगर तो क्या बोलेंगे, ये सॉन्ग हैड बीन संग बाय सीता, इट मीन्स क्या हो गया अगर कि एक गाना सीता के द्वारा गाया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दे हैड प्लेड फुटबॉल, मतलब वे लोग फुटबॉल खेल चुके थे। अगर इसको हम पैसिव बनाएंगे स्टूडेंट तो कैसे बनेगा, जो आपका दे है वो सब्जेक्ट है और फुटबॉल है क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है किसके लिए है, तो ऑब्जेक्ट के लिए है ना। तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, फुटबॉल, तो यहाँ पर क्या होगा, फुटबॉल होगा, तो हम बोलेंगे फुटबॉल, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हेड लगा हुआ है, हेड लगा दिए, है ना, हेड लगा दिए। बीन लगा हुआ है तो बीन लगा दिए। भीतरी लगा हुआ है भीतरी है, तो जो प्लेड है ना अपने आप में भीतरी है, तो अगर भीतरी यहाँ पे है, हमको भीतरी ही लिखना है, तो प्लेड यहाँ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लेड ही लिखेंगे, तब क्या बोलेंगे आपको, प्लेड। अब देखिएगा ध्यान से, बाई है तो बाई लगाइए। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो सब्जेक्ट में था वो चेंज किस में होगा, ऑब्जेक्ट में। तो बोलिए कौन है सब्जेक्ट में, तो आपका दे है। तो हम क्या बोले थे कि अगर दे सब्जेक्ट में हो और चेंज करना हो ऑब्जेक्ट में, तो दे चेंज किस में होता है, आपको देम में, है ना। हम पहले पढ़ चुके थे कि अगर सब्जेक्ट में अब आपको आई है, जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा आपका, मी में। अगर सब्जेक्ट में ही है, चेंज किस में होता है आपका, तो हम बोलेंगे हिज में। अगर सब्जेक्ट में आपका सी है, चेंज किस में होता है आपका, हर में। अगर सब्जेक्ट में आपका है ना वी है, चेंज किस में होता है आपका, तो हम बोलेंगे अस में, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में आपका दे है, चेंज किस में होता है आपका, तो हम क्या बोलेंगे, देम में। और कुछ बच गया क्या, अगर आपका ईट है तो ईट में नो चेंज, ईट आपका सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, ईट ही होगा, ठीक है। हम बोले अगर सब्जेक्ट में अगर यू है तो चेंज किस में होता है आपका, यू ही, कोई चेंज नहीं होगा। दो ऐसा है ना सब्जेक्ट है यू और एंड ये ईट, जो अगर चेंज नहीं होता है, ईट है तो ईट ही रहेगा, यू है तो ईट यू ही रहेगा। बाकी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम पहले कर चुके थे, फिर बता दिए इसको, ठीक है ना। तो हम इसका बोल दे अगर कि फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाई, बोलिए यहाँ अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट था वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। तो कौन है सब्जेक्ट में, दे। तो दे अगर सब्जेक्ट में है, चेंज अगर हम करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो दे चेंज किस में होता है, देम में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, प्लेड बाई देम। तो हम क्या बोलेंगे, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाई देम, मतलब क्या हो गया ना कि फुटबॉल उनके द्वारा खेला जा चुका था। तो ये आपका वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।